आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है और दिए गए सवाल को हमने बाइनोमियल फार्मूला की मदद से एक्सपेंड करना है। तो इस एक्सपेंशन के लिए हमें ऑफ कोर्स बाइनोमियल फार्मूला भी याद होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगर आप इस फार्मूले में ऑब्जर्व करें तो इसकी जो हेडलाइन है यहाँ पे प्लस है, और लेकिन हमारा जो सवाल है उसमें दरमियान में नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला तो इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और अमेंडमेंट मैंने कर दी है। और इसमें सिर्फ जो चेंजिंग है यहाँ पे मैंने लिखी है, सबसे पहला जो फंक्शन है उसके साथ प्लस आएगा, फिर अगले के साथ नेगेटिव आएगा, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, और इसी तरह सीरीज चलेगी। तो यहाँ पे ये भी आपने ख्याल रखना है कि जब आप सेकंड पोर्शन को उठाएं यानी बी को, तो आपने साथ नेगेटिव को यूज़ नहीं करना। तो अब हम जो है इसकी सिलेक्शन करते हैं कि हमने ए, बी और एन की वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है। तो हम इसी सवाल से लेंगे। जो हमारा ए होता है ये पहला फंक्शन है, जो बी होता है वो सेकंड फंक्शन है, और जो एन है वो इसकी पावर होती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेके अब हमने इस नेगेटिव वाले फार्मूला के अंदर इसको फीड करवाना है। तमाम ए, बी और एन की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें एक और फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया एन और ज़ीरो, यानी एन का फैक्टोरियल लेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। और सिंपली इस तरह आएगा कि जो एन फैक्टोरियल है वो एन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा, ऊपर 1 और 1 1 पे डिवाइड होकर आंसर 1 देगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल होना है और सबसे पहला इसी का इस्तेमाल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 0, तो 5 और 0 में बॉटम पे 0 है और यहाँ भी बॉटम पे 0 है। तो इसका मतलब है एन कोई भी हो तो हम अगर बॉटम पे 0 है तो इसका आंसर 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर 1 लिख दिया। बाकी हमने ए और जो बी हैं उनकी वैल्यूज़ फीड करवाई। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे अब बॉटम में 1 है। तो अगर हमारे पास ऊपर कोई भी n की पावर हो और नीचे बॉटम में 1 हो तो हम उस पावर को एज इट इज़ लिख देते हैं, ना कि बॉटम को। तो पावर को हमने एज इट इज़ लिख दिया 5। तो ये दो रिजल्ट्स तो आप बग़ैर कैलकुलेशन के बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो आपने ये लिख दिए। बाकी हमने 5 2 5 3 5 4 को सॉल्व करना है, और जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो उनके रिजल्ट्स को इन ए और बी की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट। तो 5 2 5 3 5 4 को किस तरह हैंडल करेंगे यहाँ पे मैंने कर भी दिया है। 5 2 को हम इस तरह हैंडल करेंगे कि 5 को हम पीछे की तरफ एक्सपेंड करेंगे, और इतना एक्सपेंड करेंगे जितना ये नीचे वाला डिजिट होगा। और नीचे वाले डिजिट को हम कितना एक्सपेंड करेंगे, हमेशा 1 तक। तो 2 के बाद 1 है तो ऊपर वाला तो 5 4, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों डिजिट्स बराबर होने चाहिए। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 10 आएगा। इसी तरह 5 और 3 है। 5 को हम कितना एक्सपेंड करेंगे, जितना नीचे वाला डिजिट है, ये 3 है तो नीचे वाले को कितना करेंगे, ये इसको हमेशा 1 तक लेके जाएंगे। फिर इनको सिंपलीफाई करने से 10 आएगा। इसी तरह 5 4, ऊपर वाले को हम इतना ही एक्सपेंड करेंगे जितना निचला डिजिट है, यानी 4, और 4 को हम हमेशा 1 तक लेके जाएंगे। तो यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले डिजिट्स तमाम बराबर होने चाहिए। तो इनकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 5 है। और इसके अलावा एक रह गया 5 और 5। तो ये भी इन पहले दो की तरह का ही एक कंफर्म रिज़ल्ट है कि जब भी हमारे पास इनकी वैल्यूज़ यानी पावर्स सेम हो जाएं तो आंसर हमेशा 1 आता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो स्टार्ट में y की
ऊपर ज़ीरो है, अगर किसी भी वेरिएबल या किसी भी डिजिट के ऊपर पावर ज़ीरो आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये जो कंफर्म रिजल्ट्स हैं ये आपको कंफर्म होने चाहिए, बाकी जो 2-3 बीच में रह जाते हैं उनको हम जो है वो इन फार्मूलाज की मदद से निकाल सकता है, ये भी मुश्किल नहीं है। तो अब इन रिजल्ट्स को हासिल करने के बाद हम इन ब्रैकेट्स की जगह पे जिस तरह हमने 1 लिखा, फिर 5 लिखा, इसी तरह फिर 10, फिर हम 5 लिखेंगे और फिर एंड पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह इन रिजल्ट्स को लिखने के बाद हम बाकी ए बी की वैल्यूज़ के साथ इनको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और हम एक इक्वेशन हासिल करेंगे और ये ही हमारा आंसर है।